कदम वो बढ़ाएं कि जिस पर दुनिया चलना चाहे। कुछ बातें इतनी बढ़िया होती हैं कि वो दिल को छू जाती हैं। जैसे जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, परखने का नहीं। और इन्हीं चंद पंक्तियों को समझाने के लिए प्रस्तुत है आज की हमारी कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रामदास और छोटे का श्यामदास। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था और दोनों पिता की छोड़ी जमीन पर मिलजुल कर खेती किया करते थे। खेती से होने वाली कमाई को आपस में बांटकर वो खुशी खुशी अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन उन दोनों में किसी छोटी सी बात पर थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। ये छोटा सा मनमुटाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि आपसी दुश्मनी में बदल गया और फिर दोनों ने घर की सारी चीजों के साथ साथ उस खेत को भी दो हिस्सों में बांट लिया जिस पर कभी वो दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे। अब हालत यह थी कि 30 सालों तक साथ साथ खेले खाए पले बड़े हुए वो दोनों भाई अब एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन बड़े भाई रामदास के पास एक बढ़ई काम मांगने आया। रामदास उस बढ़ई को लेकर खेत पर पहुंचा। उसने बढ़ई से कहा, कभी ये खेत मेरा और मेरे छोटे भाई श्यामदास का हुआ करता था, मगर जब से मेरा और उसका झगड़ा हुआ है तब से इसका भी बंटवारा हो गया है। मेरे छोटे भाई श्यामदास की सीनाजोरी तो देखो, उसने बुलडोजर लाकर बीच में खाई भी खोद दी है ताकि ट्यूबवेल का पानी उसके खेत से बहकर मेरे खेत में ना आ सके। इसीलिए मुझे अब अपने छोटे भाई से इतनी नफरत हो गई है कि मैं उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खेत के चारों तरफ इतनी ऊंची बाड़ बना दो कि मुझे उस कमबख्त की शक्ल तक न दिखाई दे। उसकी बात सुन बढ़ई बोला, ठीक है मालिक, हो जाएगा, मुझे कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। तब रामदास ने कहा, तुम्हें जो भी जितना भी सामान चाहिए मेरे मुनीम से मांग लेना, वो उपलब्ध करवा देगा, क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए शहर जाना है। उसके बाद रामदास तो शहर चला गया और बढ़ई अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद जब रामदास शहर से वापस लौटा तो सोचा क्यों न खेत पर जाकर देखा जाए कि बढ़ई का काम कहां तक पहुंचा है। मगर जैसे ही वो खेत पर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने जिस खाई के चारों तरफ बाड़ लगाने का जिम्मा बढ़ई को दिया था, बढ़ई ने उस खाई पर एक पुल बना दिया था। वो तुरंत बढ़ई के पास पहुंचा, जो पुल का कार्य लगभग संपन्न कर चुका था। रामदास को देख बढ़ई तुरंत काम छोड़ हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करने लगा। अब वो बढ़ई से कुछ कहता, तभी उसका छोटा भाई श्यामदास खाई पर बने पुल को दौड़कर पार करता हुआ आया और उसके कदमों से लिपटकर छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो बड़े भैया, मैंने आपको समझने में बड़ी भूल की। मुझे नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा दिल है। छोटे भाई के मुंह से प्यार भरा विलाप सुन रामदास यानी बड़े भाई का दिल भी पसीजने लगा। उसने उसे उठाकर गले से लगाया और कारण जानना चाहा। तब आंखों में आंसू भर छोटे भाई श्यामदास ने कहा, मैंने आपसे झगड़ा किया, घर का बंटवारा किया, खेत का बंटवारा किया, यहां तक कि खेत में खाई तक खुदवा दी, पर आपने मेरी सारी नादानियों को नजरअंदाज कर उस खाई पर यह पुल बनवा दिया। मूर्ख तो मैं ही था जो आपकी महानता को कभी समझ नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो बड़े भैया। अब तो बड़े भाई का भी गला रुंध गया। उसकी आंखों में भी अश्रुधारा बहने लगे। आंसुओं के गंगा जल ने दोनों के दिलों में भरा सारा अवसाद साफ कर दिया। और फिर जब वो संयत हुए तो बड़े भाई की निगाहें बढ़ई को खोजने लगी। देखा तो वो बहुत दूर जा रहा था। अरे रुको, कहकर बड़े भाई रामदास ने उसे पुकारा। रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर बढ़ई ने पलट कर जवाब दिया, मालिक, मेरा काम खत्म हुआ। तब रामदास बोला, एक काम खत्म हुआ तो क्या, मेरे पास और भी काम है, रुक जाओ। तब बढ़ई ने बड़े प्यार से कहा, मालिक रुकता तो जरूर, पर मुझे अभी ऐसे कई पुल और बनाने हैं। और यह कहकर बढ़ई अपनी डगर पर चलता बना। इसके बाद रामदास और श्यामदास एक साथ रहने लगे और पूरी जिंदगी उनके रिश्तों के बीच कभी कोई दरार ही नहीं आई। तो मित्रों, यही है जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो साथ रहना होगा, और साथ रहने के लिए हमें पुलों की जरूरत है, किसी खाई की नहीं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ और नया कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप उसे देख पाएं।